तेजस एयरक्राफ्ट सशस्त्र बलों की ताकत और बढ़ने वाली है। सूत्रों के मुताबिक लड़ाकू क्षमता को बढ़ावा देने के लिए 77 तेजस हल्के लड़ाकू विमानों और लगभग 126 प्रचंड हेलीकॉप्टर की अतिरिक्त खेप की खरीद के लिए प्रारंभिक मंजूरी मिली है। वायुसेना लगभग 65,000 करोड़ रुपए की लागत से इन विमानों को खरीदेगी। सुखोई 30 को किया जाएगा अपग्रेड। सूत्रों ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी ने अपने सुखोई 30 लड़ाकू बेड़े को अपग्रेड करने के लिए भारतीय वायुसेना के एक प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। मेगा खरीद परियोजनाओं और सुखोई 30 उन्नयन कार्यक्रम से सरकारी खजाने पर 1.3 लाख करोड़ रुपए की लागत आने की उम्मीद है। अगले साल वायुसेना में जुड़ेंगे और विमान भारतीय वायुसेना तेजस MK1 जेट के 2 स्क्वाड्रन का पहले से संचालन कर रही है। इसमें शुरुआती और अंतिम ऑपरेशनल क्लियरेंस वेरिएंट के 20 स्क्वाड्रन शामिल हैं। इससे पहले रक्षा मंत्रालय की ओर से TT3 LCA MK1 से वेरिएंट के लिए $6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऑर्डर फरवरी 2021 में HAL को दिया गया था, जिसकी साल 2024 तक डिलीवरी होने की उम्मीद है। ये MiG-21 से रिप्लेस होगा। वायुसेना के बेड़े में शामिल हो रहे देसी फाइटर प्लेन भारतीय वायुसेना आत्मनिर्भर भारत पर जोर देते हुए अपने देश में बनाए गए विमानों की ओर भी रुख कर रही है। इससे पहले भारतीय वायुसेना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की ओर से बनाए गए पहले हल्के फाइटर प्लेन को अपने बेड़े में शामिल किया था। यह 2 सीटों वाला LCA तेजस हर मौसम के लिए कारगर है। भारतीय वायुसेना ने HAL को 2 सीटों वाले 18 तेजस प्लेन का ऑर्डर दिया था। साल 2023-2024 तक 8 तेजस प्लेन को भारतीय वायुसेना को सौंप दिया जाएगा। बाकी के 10 प्लेन 2026 से 27 तक सौंपे जाएंगे। बीते दिनों PM मोदी ने बेंगलुरु में तेजस में उड़ान भरने के साथ उसकी तारीफ भी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में तेजस विमान से उड़ान भरी। यह वीडियो देखने के लिए आप हमारे वीडियो लास्ट तक बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सोमवार को एरो इंडिया का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत जैसे मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म रक्षा निर्माण क्षेत्र में भारत की वास्तविक क्षमता के चमकदार उदाहरण हैं। अपने संबोधन में PM मोदी ने सैन्य हार्डवेयर का उत्पादन करने के लिए भारत को एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में प्रदर्शित किया और कहा कि यह 2024-25 तक रक्षा निर्यात को 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने की सोच रहा है। एरो इंडिया में उद्घाटन समारोह में एयर शो के दौरान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने लड़ाकू विमान उड़ाया। पिछले साल जुलाई में IAF ने मिस्र में 3 Su-30 MKI जेट और 2 C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ 1 महीने के सामरिक नेतृत्व कार्यक्रम में भाग लिया। सितंबर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिस्र की 3 दिवसीय यात्रा की। भारत मिस्र के साथ संबंधों का विस्तार करने का इच्छुक है। इसे अफ्रीका और यूरोप के बाजारों के लिए एक प्रमुख प्रवेश द्वार के रूप में भी देखा जाता है। LAC मार्क डाउ विमान पर अनंत कृष्णन ने कहा कि HAL दिसंबर 2024 में विमान के उन्नत संस्करण को रोल आउट करने की उम्मीद करता है। पिछले साल सरकार ने LCA MK2 को विकसित करने की मंजूरी दी थी, जिसमें उन्नत सुविधाओं की एक श्रृंखला होगी। रविवार को रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने कहा कि सरकार तेजस मार्क टावा और उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA से संबंधित परियोजनाओं का पूरा समर्थन कर रही है। HAL द्वारा निर्मित तेजस एक सिंगल इंजन मल्टी रोल लड़ाकू विमान है जो उच्च खतरे वाले वायु वातावरण में संचालन करने में सक्षम है। फरवरी 2021 में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए तेजस हल्के लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए HAL के साथ 48,000 करोड़ रुपए का सौदा किया। अनंत कृष्णन ने कहा कि मिस्र एक MRO रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल सुविधा के लिए भी उत्सुक है और भारत एरोस्पेस पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की सुविधा के लिए देश का समर्थन करना चाहेगा। अर्जेंटीना वायुसेना की 2 टीमों ने HAL का दौरा किया और LCA में उड़ान भरी। मलेशिया ने रूसी MiG-29 विमानों के अपने पुराने बेड़े को बदलने के लिए कम से कम 18 तेजस लड़ाकू जेट खरीदने में रुचि दिखाई थी।
अक्टूबर 2021 में HAL ने मलेशिया द्वारा जारी किए गए एक अनुरोध प्रस्ताव RFP का जवाब दिया। बेंगलुरु, अर्जेंटीना और मिस्र भारत से स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू विमान तेजस की खरीद में रुचि दिखाने वाले कई अन्य देशों में शामिल